बिहार में कल पहला फेज का मतदान समाप्त हो गया। यह मतदान सभी को चौंका दिया। स्वतंत्रता के बाद इतने परसेंटेज में बिहार में आज तक वोटिंग नहीं हुई थी। वोटिंग परसेंटेज में बिहार ने पिछले सारे चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज्यादातर मतदान केंद्रों में 60% से अधिक मतदान हुआ और कुछ मतदान केंद्र में 67%, 68% और 70% तक मतदान हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है। हालांकि साक्षरता दर में बिहार भले ही अन्य राज्यों से पिछड़ा हो, लेकिन राजनीतिक जागरूकता बिहार के लोगों में बहुत अधिक है। राजनीतिक समझ और राजनीतिक ज्ञान दोनों ही बिहार के सामान्य लोगों में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। आखिर इतना ज्यादा मतदान प्रतिशत होने का क्या अर्थ है और ऐसा क्यों हुआ? आज के इस अंक में इसी पर थोड़ा विश्लेषण करने जा रहे हैं। इतना भारी संख्या में मतदान होने का सबसे पहला कारण है कि वोटर लिस्ट में सुधार। चुनाव आयोग द्वारा जो इस बार वोटर लिस्ट में सुधार किया गया है, उससे मतदान प्रतिशत में निश्चित रूप से इजाफा हुआ है। चूंकि बिहार के वोटर लिस्ट में बहुत सारे वैसे लोगों का भी नाम जुड़ा हुआ था जो वर्षों पहले बिहार छोड़कर बाहर जा चुके थे और वो बिहार से बाहर ही रच बस गए थे। इसके अलावा बहुत सारे फर्जी वोटर का भी नाम उसमें जुड़ा हुआ था। तो वोटर लिस्ट में जो इस बार सफाई हुई है, उसके कारण से अब बिहार के वोटर लिस्ट में एक्चुअल वोटर्स का ही नाम रह गया है। हालांकि लगभग इसी प्रतिशत में हर बार मतदान होता होगा, लेकिन मतदान प्रतिशत में कम दिखाई पड़ता था क्योंकि वहां पे बहुत सारे फर्जी वोटर्स और ऐसे वोटर्स का नाम भी जुड़ा हुआ था जो बिहार से अस्थायी रूप से पलायन करके बाहर बस चुके थे। तो सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है कि वोटर लिस्ट में सुधार के कारण मतदान प्रतिशत बिहार में इस बार बम्पर हुई है। दूसरा कारण जो मतदान प्रतिशत में वृद्धि का मुझे जो लगता है कि छठ पर्व के बाद चुनाव का होना। क्योंकि ज्यादातर जो बिहार के लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम के तलाश में पलायन करते हैं, वो छठ पर्व में निश्चित रूप से घर आते हैं और जब छठ पर्व में वे घर आते हैं तो इस समय से धान की कटाई शुरू होती है और वैसे सभी किसान मजदूर जो अपने घर वापस आते हैं वो धान की कटाई करने के बाद ही फिर वो वापस दूसरे राज्य में काम के तलाश में जाते हैं। ऐसे में वे सभी मतदाता अक्सर वोट देने से वंचित रह जाते थे। इसलिए चुनाव का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में बिहार से अस्थायी रूप से पलायन किए गए जितने भी मतदाता हैं, जितने भी बिहार वासी हैं, वो इस समय अपने घर को लौटते हैं और इस कारण से भी वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि होने की संभावना है और कुछ वोटिंग प्रतिशत तो इसके कारण अवश्य ही बढ़ा होगा। तीसरा कारण जो एक महत्वपूर्ण कारण है, आज बिहार में चुनाव भले ही त्रिकोणीय लग रहा हो, लेकिन चुनाव दो दलों के ही बीच में मुख्यतः दिखाई दे रहा है। पहला आरजेडी या महागठबंधन और दूसरा जेडीयू अर्थात एनडीए। चुनावी प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से इन्हीं दो दलों के बीच में हो रही है। ऐसे में बिहार के जो वोटर्स हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। एक बड़ा भाग यह चाह रहा है कि दोबारा से बिहार में जंगल राज न आ जाए, अर्थात उनको लालू राबड़ी देवी के सरकार का कार्यकाल पूरी तरीके से याद है। उस कार्यकाल में जो जंगल राज पनपा था और दिन दहाड़े बहू बेटियों का इज्जत लूटा जाता था, अपहरण सबसे बड़ा व्यवसाय बन गया था, कोई भी व्यक्ति शाम में 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था, पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था का बुरा हाल हो गया था। ऐसे में वे व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि दोबारा से जंगल राज आए और इसके खिलाफ वो बढ़ चढ़कर वोटिंग में भाग लिया। कुछ लोगों का यह मानना है
कि यदि बिहार में उन 15 साल के लालू राबड़ी सरकार के दौरान जंगल राज था तो क्राइम रिपोर्ट का डाटा में यह रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय क्राइम रेट पीक पर था, लेकिन क्राइम रिपोर्ट के डेटा में तभी आएगा जब क्राइम होने के बाद एफआईआर रजिस्टर होगी। क्राइम तो बड़े बड़े होते थे लेकिन उसका एफआईआर रजिस्टर नहीं होता था, इसलिए उस दौरान जो भी क्राइम होता था उसका रिकॉर्ड पर नाम नहीं है। 100 क्राइम होने के बाद एकाध क्राइम जो न्यूज चैनलों पे और पेपर में मीडिया में ज्यादा प्रकाशित हो जाता था, ज्यादा फेमस हो जाता था, वैसे ही कुछ अपराध का एफआईआर रजिस्टर होता था। अदरवाइज किसी भी अपराध का कोई केस रजिस्टर नहीं होता था जब तक कि सरकार का आदेश न हो जाए, क्योंकि क्राइम करने वाले ही सरकार के व्यक्ति होते थे। ऐसे में उस दौरान आपको डेटा कम दिखेगा, लेकिन एक्चुअल क्राइम डेटा से कई गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा था। तो बिहार में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो नहीं चाहता है कि दोबारा से वैसा राज्य कायम हो और खुशहाली के रास्ते पर चलने वाला बिहार दोबारा से बदहाली के रास्ते पर न चलने लगे, जिससे उनका जीना हराम हो जाए। इसलिए इसको रोकने के लिए वैसा वर्ग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, जिससे कि जंगल राज दोबारा बिहार में आने से रोका जा सके। दूसरा कयास यह भी लगाया जा रहा है कि बिहार में एक वर्ग ऐसा भी है जो यह चाह रहा है कि अब बिहार में सरकार में बदलाव हो, ताकि पिछले लंबे समय से चल रही सरकार को हटाया जाए और एक नई व्यवस्था कायम किया जाए और नए लोगों को मौका दिया जाए, कुछ यंग लोगों को मौका दिया जाए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जंगल राज तो लालू राबड़ी के जमाने में था, अब आरजेडी का नेतृत्व तेजस्वी द्वारा किया जा रहा है, शायद यह कुछ बेहतर विकल्प बिहार के लिए साबित हो। तो ऐसा वर्ग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया ताकि बिहार में एक नई सरकार बने, बदलाव हो। हालांकि आज के समय में कुछ भी निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा और असंभव भी है, क्योंकि अभी एक फेज का इलेक्शन बाकी है और उस दिन वोटिंग प्रतिशत क्या रहता है और वोटिंग पैटर्न क्या रहता है, इस पर बहुत हद तक चुनाव का नतीजा निर्भर करता है। हालांकि चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और जो वोटिंग का पैटर्न रहा है उससे एनडीए को फायदा मिलने जा रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एनडीए का कुछ वोट प्रतिशत जन सुराज पार्टी के द्वारा काटा गया है, इसलिए हो सकता है कि एनडीए को इससे नुकसान भी हो। बहरहाल जो भी हो, बिहार के जनता का मैंडेट चुनाव पेटी में बंद हो चुका है और यह 14 तारीख को ही क्लियर पता चल पाएगा कि लोगों के अंदर क्या मनसा थी, लोग क्या चाहते थे, किस आधार पर उन्होंने वोट किया, वोटिंग पैटर्न क्या रहा, उनका सोच क्या है और उन्होंने किसको मैंडेट दिया है। इससे पहले कुछ भी निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।